जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप बेसिक जीके एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? ए पीके थुंगन समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी देशमुख राव समिति, डी कालेरकर समिति। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पीके थुंगन समिति। दोस्तों 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो 1989 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत और संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पीके थुंगन थे। इस समिति ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। इस समिति को 73वें संविधान संशोधन का आधार भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नागालैंड में। दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मुख्य न्यायाधीश में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में। दोस्तों आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में मौजूद होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन का सामान्य संरचना क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे C6H6। क्या हो जाएंगे दोस्तों? C6H6। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पुरुषों के गुणसूत्र पर। दोस्तों मानव में लिंग का निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे केसी नियोगी। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश पे किया गया था। इस आयोग का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो 1951 से 52 तक था। वित्त आयोग का संवैधानिक अनुच्छेद क्या है? तो 280। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व का बंटवारा करना। तो चलिए दोस्तों, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे क्लोरीन गैस की। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 1950 से 51 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1950 से 51 में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आरबीसी में। दोस्तों मनुष्य में श्वसन वर्णक आरबीसी में यानी राइट ब्लड सेल में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उमानंदा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उमानंदा। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे बोध गया में। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
बोध गया में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 2002 ईस्वी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2002 ईस्वी में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51A में उल्लेखित 11 मौलिक नागरिकों के नैतिक जिम्मेदारी का वर्णन करता है। वर्ष 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? तो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करना। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जैन धर्म से। दोस्तों, दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए असम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? असम में। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी माइकल फेराडे ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? माइकल फेराडे जी के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आरबीआई के पास। दोस्तों, भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण आरबीआई के पास है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, सरीसृप में लिंग निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तापमान पर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एल्यूमिनियम का यश क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बॉक्साइड। दोस्तों, बॉक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम का यश है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने किस वर्ष रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1919 ईस्वी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1919 ईस्वी में विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1 से अधिक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तिलचट्टा में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तिलचट्टा में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 18 मई 1974 को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मुथूट फाइनेंस बैंक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मुथूट फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 28, रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 1960 में सिंधु जल समझौते में भारत की पश्चिमी नदी में जिम्मेदारी के कितने हिस्से हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 20%। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 20%। क्वेश्चन नंबर 30, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ रखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे वक्रता केंद्र से परे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे श्वसन के द्वारा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, जास्कर तथा श्योक किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सिंधु की। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मैग्नीशियम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 35, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1726 एक्ट के तहत। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1726 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तल लेंस में वस्तु कहां पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 2f से परे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2f से परे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे सारनाथ में। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मेयर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मेयर नगर निगम के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग ने। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मुंबई में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1905 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी मशहूर हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फर खान। दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जानते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों स्वतंत्रता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय स्मारक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।